देखो एक छोटा सा कार्यकर्ता कहाँ से उठा, चाय बेचते हुए सारा कुछ करते 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 सीएम रहा 15-14 साल, उसके बाद 8 साल पीएम है, उसके बाद आने वाले और 7 साल पीएम है, उसके बाद आगे आने वाले 7 साल पीएम रहेंगे। बिल्कुल पूरा कॉन्फिडेंस है आपको। ले लो, आप यहीं पे करवा लो, आप यहाँ पे वोटिंग करवा लोगे, 70% दुनिया यही कहेगी। ठीक है, उसके बाद योगी है। ठीक है, तो ये चलता रहेगा परिपाटी। अब बीजेपी को कोई हटा नहीं सकता, मोदी जब तक है वो एक ब्रांड है, उसे कोई नहीं हटा सकता। वो एक देखो, आप एक जिसको राजसी राज मिलने के बाद भी वो आज सड़कों पे धक्के खा रहा है, देश जोड़ रहा है। एक है वो छोटा सा कार्यकर्ता पीएम, कहाँ से वो एक देखो नौकरी करता, उसका पिताजी के साथ चाय बेचता बेचता आज कहाँ पहुँच गया, और क्या उसकी शख्सियत पूरे वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 वो है। अच्छा, आपको लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय देशों में प्रधानमंत्री के आने के बाद पहचान बढ़ी? लगना क्या है, आपके सामने है, आप खुद भी ये चीज़ जानते होगे, ये चीज़ है, इसमें लगने की जरूरत नहीं होती है, सबको पता है। बच्चा वहाँ का आज न्यूयॉर्क हो गया, यूएसए के अंदर न्यूयॉर्क में सब जानते हैं मोदी कौन है। अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? एक ही है, पीएम मोदी है, और उसके अलावा क्या कारण मोदी जी इतने लोकप्रिय क्यों? देखो मोदी इसलिए लोकप्रिय है, छोटे से तबके से उठ के इतना बड़ा नेता बनना, और एक जो सिल्वर स्पून बेबी है उसको लोग ऐसे ही प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइए, आज कांग्रेस के दिग्गज नेता ये कहते हैं कि भारत टूटा हुआ था इसलिए हम जोड़ रहे हैं, क्या कोई कहेंगे? नहीं टूटा हुआ, आपके सामने सारे जुड़े हुए, कुछ नहीं टूटा हुआ है मैडम। आप भी जानते हो, सबको पता है। मुकाबले में कौन मोदी जी के? अरे कोई नहीं है, कोई दिखता ही नहीं है, कोई नहीं दिखता। आपका क्या नाम है सर? करण। करण जी, क्या लगता है अगला प्रधानमंत्री आखिर कौन सी वो खास बातें पीएम के अंदर कि एक बार फिर से हम चाह रहे हैं? आप 2-3 शोध देख लो, अयोध्या निपटा दिया, कोई नहीं निपटा पाता है, सियासत सकते गए, कश्मीर निपटा दिया, 370 निपटा दिया, कर रहे हैं। अगर सियासत करनी होती तो चलते रहते मुद्दे, निपटा दिया ना, आए ना आए। आपसे राजनीति अगर कर रहे होते तो वो काम नहीं हो पाता, नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। उनके मन में कहीं ना कहीं दृढ़ अब शंका। वो आए ना आए, जैसे योगी कर रहा है, योगी को बीजेपी का नाम नहीं चाहिए, बीजेपी को योगी को नाम चाहिए। उसका काम बोलता है। बुलडोजर तो बाबा बहुत मोदी कहीं से भी खड़ा हो जाए, चाहे कांग्रेस से खड़ा हो जाए, तो मोदी काम कर रहा है, काम बोल रहा है, बस। योगी और मोदी ब्रांड है, ठीक है, ब्रांड है वो। अच्छा, आपको लगता है कि इस ब्रांड को हरा पाना बहुत ज्यादा इजी है, क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं नहीं, कि एक देखो, एक जो है राजकुमार, क्या नाम है सर? अमित है मेरा नाम। एक जो राजकुमार पैदा होके आया, ठीक है, उसके बाद उसकी माँ ने उसके लिए सब कुछ कर दिया, बट नथिंग, कुछ नहीं हुआ उसका। ठीक है, बट देखो एक छोटा सा कार्यकर्ता कहाँ से उठा, चाय बेचते हुए सारा कुछ करते 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 सीएम रहा 15-14 साल, उसके बाद 8 साल पीएम है, उसके बाद आने वाले और 7 साल पीएम है, उसके बाद आगे आने वाले 7 साल पीएम रहेंगे। बिल्कुल पूरा कॉन्फिडेंस है आपको। ले लो, आप यहीं पे करवा लो, आप यहाँ पे वोटिंग करवा लोगे, 70% दुनिया यही कहेगी। ठीक है, उसके बाद योगी है। ठीक है, तो ये चलता रहेगा परिपाटी। अब बीजेपी को कोई हटा नहीं सकता, मोदी जब तक है वो एक ब्रांड है, उसे कोई नहीं हटा सकता। और जहाँ तक ये जॉब्स की बात, ये मुद्दे हैं, ये 40-45 साल 50 साल से चले आ रहे हैं, आज 8 साल में तो जॉब्स नहीं हो गई खत्म। आपके हिसाब से जो बेरोजगारी की बात विपक्ष उठाती है वो पहले से चला आ रहा है? पहले क्यों नहीं किया उन्होंने, कर लेते, क्यों नहीं खत्म किया? मतलब इनके आते बेरोजगारी हो गई, इन्होंने बल्कि बहुत कुछ कर दिया, बहुत कुछ किया, आके बेरोजगारी निपटा देते हैं। ठीक है ना, तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि बेरोजगारी अभी हो गई, बेरोजगारी शुरू से है। अरे पहले आप अपनी पॉपुलेशन पे कंट्रोल करो, सब कुछ करो, बेरोजगारी अपने आप खत्म हो जाएगी। आपके हिसाब से जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए? 250 करोड़ बंदों को अगले ने इंजेक्शन लगा दिया, फ्री फंड। ठीक है, अब नेजल आ रही है, 450 रुपये में नेजल लग जाएगी, और क्या जान थोड़ी ना खाओगे पीएम की, यही थोड़ी ना होता है। और अगर आज ये कांग्रेस होती, यहाँ कम से कम तो 50 लाख बंदा मर गया होता। ये होता है कांग्रेस मतलब बागडोर नहीं संभाल कुछ, नथिंग। आप देखो ना, कुछ किया है अभी तक? कुछ नहीं किया। ठीक है, वो कुछ नहीं कर सकती। कहती है सबसे पुरानी पार्टी है, देश ने मुझे सराहा, देश को तोड़वाया, सब कुछ करा, 3 टुकड़े बनवा दिए देश के, उसके बाद कुछ नहीं कर पाई। वो एक देखो, आप एक जिसको राजसी राज मिलने के बाद भी वो आज सड़कों पे धक्के खा रहा है, देश जोड़ रहा है। एक है वो छोटा सा कार्यकर्ता पीएम, कहाँ से वो एक देखो नौकरी करता, उसका पिताजी के साथ चाय बेचता बेचता आज कहाँ पहुँच गया, और क्या उसकी शख्सियत पूरे वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 वो है। अच्छा, आपको लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय देशों में प्रधानमंत्री के आने के बाद पहचान बढ़ी? लगना क्या है, आपके सामने है, आप खुद भी ये चीज़ जानते होगे, ये चीज़ है, इसमें लगने की जरूरत नहीं होती है, सबको पता है। बच्चा वहाँ का आज न्यूयॉर्क हो गया, यूएसए के अंदर न्यूयॉर्क में सब जानते हैं मोदी कौन है, उधर लंदन में ले लो, उधर पेरिस में ले लो, फ्रांस में ले लो, इधर सब जानते हैं। अच्छा,
सभी देशों में प्रधानमंत्री की वजह से पहचान बढ़ी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अंतिम सवाल, इस बयान को आप किस तरीके से देख रहे हैं? आम जनता कह रहे हैं कि टुकड़े टुकड़े है भारत और टुकड़ा टुकड़ा गैंग, वो ऐसे शब्दों का प्रयोग कर कौन करता है? मणिशंकर अय्यर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आज कह रहे हैं क्या कह रहे हैं? कि भारत टूटा हुआ था, टुकड़े टुकड़े गैंग कहीं ना कहीं हाँ, बीजेपी को इन्होंने भारत तोड़ा ना, कांग्रेस ने तो तोड़ा है। जो कहता है बात टुकड़े टुकड़े होंगे, ये उनको साथ तो लेके चल रहे हैं इसी ही साथ विजय लेकर कुमार, तो बात वही खत्म हो गई, उनको साथ ले। आम जनता ये बात समझ रही है। अरे सब समझते हैं। आप देखो, आप मुझसे पूछा, हम भी वो लोकल ही है ना, आम ही है ना, आप किसी से भी पूछ लो, सबको पता है। ऐसा कोई है ही नहीं है। टुकड़े टुकड़े वालों से कोई टुकड़े नहीं है, हमारे देश सारा जुड़ा हुआ है। कांग्रेस पर बड़ा झटका लगेगा क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और कह रहे हैं टूटा हुआ भारत है। आप देखो उसकी जो जब वो चलता है तो 3-4 हज़ार बंदों से ज़्यादा नहीं होता है। आप उसको जितना मर्जी करके दिखा लो, इससे ज़्यादा बंदा नहीं होता, ठीक है। और इसके अंदर आप कहना बड़ा हजूम है, हजूम है, वो कहीं से भी निकलेगा। आप कोई भी नेता हो, कोई भी सेलिब्रिटी होगा, उसको देखने के लिए 4-5 हज़ार बंदा हो जाएगा, और उसके बाद वो जो इकट्ठे कर लेते हैं, कुछ उनके अपने भी होते हैं, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। देश के अंदर एक ही ब्रांड है, वो है मोदी, उसे कोई हटा नहीं सकता। उसके बाद है योगी, 8 साल बाद ना कोई हटा है ना हटा सकता। जितना मर्जी अपना घोड़े खोल ले, ठप्पा लगा दिया। बिल्कुल। हमने क्या लगा दिया, पूरी देश लगा रहा है। जितना मर्जी घोड़े खोल लो, कुछ वो नहीं हट सकता। कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस ये नजर आ रहा है इनकी आंखों में आप 70 लोगों से पूछ कि लो, आने वाले 100 समय में से पर 70 मोदी लोग जी यही का कहेंगे। मुकाबला शायद है ही नहीं। कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। एक राजकुमार जिसकी माँ उसे बढ़ाती जा रही, लेकिन वो आज भी सत्ता का स्वाद नहीं चख पा रहा है, और प्रोवोक करता है हर चीज़ के लिए देश को, ये करना वो करना, ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। कुछ नहीं है देश के अंदर, कोई बेरोजगारी नहीं, कुछ नहीं। जितना पढ़ोगे उतना तुम्हें काम मिल जाएगा। सर क्या लगता है अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? राहुल गांधी। हाँ। क्या कारण है? अच्छे इंसान है। क्या नाम है आपका? चंद्र प्रकाश। हाँ। अच्छे इंसान है। ये बताइए, कांग्रेस की तरफ से ये बयान दिया जाता है कि भारत जो है वो जुटा हुआ नहीं था, टूटा हुआ था, इसलिए हम लगातार भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। आपको कितना जायज लग रहा है ये बयान आम जनता के हिसाब से? ये भारत टूटा हुआ था, पहले गांधी जी ने जोड़ा है। अच्छा। और किसी ने नहीं जोड़ा इसको। गांधी जी ने जोड़ दिया, उसके बाद भी ये कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, मणिशंकर अय्यर जी, कि भारत टूटा हुआ था। क्या कहेंगे? ये तो गलत बात है। हाँ, गलत बात है। 1947 के बाद जुड़ा है भारत। अब ये राजनीति हो रही है, सब इधर उधर की बातें कर रहे हैं। हाँ, ठीक है आपके हिसाब से। चलिए, इनका मानना है कि ये जो बयान है, इनके हिसाब से पीएम जो है वो राहुल गांधी होने चाहिए, लेकिन ये कांग्रेस की जो बयान बाजिया तेज है उसको गलत मान रहे हैं। और भी लोग मौजूद है, बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर और आम जनता दिल्ली की क्या कह रही है। लेकिन मोदी का क्या है, मोदी जी का उनके घर में अपने खुद का घर भी नहीं है। वो जो काम करते हैं जनता के लिए करते हैं, और कुछ नहीं है। देखिए, एक अपडेट भी सामने आया था कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 100 साल की जो माँ है हीराबा, वो हॉस्पिटलाइज हुई थी, और तमाम दल यूएन हॉस्पिटल में, और तमाम लोग पहुंच चुके थे। बीजेपी के कई नेता वहां शामिल दिखाई दे, वहां के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल के साथ साथ दिग्गज नेता दिखे। तो सर, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। आपके हिसाब से मुकाबले में कोई है ही नहीं, और एक बार फिर से प्रधानमंत्री की जो कमान है वो मोदी संभाले। 100%।